अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी द्रव्यमान के आसपास का वह स्थान जिसमें द्रव्यमान द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, वह द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाता है। यदि m द्रव्यमान यहाँ रखा हुआ है और इसके आसपास जितना भी स्थान है जहाँ पर हम इसके गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव कर सकते हैं, वो सारा स्थान इस द्रव्यमान कैपिटल M का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाएगा। एक होता है परीक्षण द्रव्यमान, एकांक परीक्षण द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली m नॉट से। यह द्रव्यमान दिए गए द्रव्यमान के सापेक्ष नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, तथा इसका परिमाण यूनिटी होता है। ऐसा इसलिए लेते हैं कि जब हम किसी द्रव्यमान के पास में परीक्षण आवेश लाएं तो दिए गए द्रव्यमान पर कोई प्रभाव न पड़े या उस पर नगण्य गुरुत्वाकर्षण बल लगे। तो अब किसी द्रव्यमान के आसपास जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको नापने के लिए एक टर्म होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई, जी से मतलब ग्रेविटेशनल फैक्टर से। किसी द्रव्यमान के पास किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण द्रव्यमान
पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल उस बिंदु पर दिए द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता दिए गए द्रव्यमान की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि अगर हमें कोई द्रव्यमान कैपिटल एम दे रखा है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज m0 रख दें, तो बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू जो बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा F P अपॉन m0, दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M m0 ओवर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m0, यानी इससे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता आ गई Eg इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M ओवर r स्क्वायर r वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। हम ये जानते हैं कि जब कण एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, और जब उनको पास पास लाया जाता है तो हमें कुछ कार्य प्राप्त होगा या करना पड़ेगा, और जो उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो कणों के निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उन कणों को अनंत दूरी से निकाय के रूप में लाने में ये कार्य के बराबर होती है। पहले हम दो कणों के लिए बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कण हैं, तो कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं किसी निकाय के अंतर्गत। तो यदि हम पहले कैपिटल एम को यदि पहले केवल कैपिटल एम द्रव्यमान को अनंत से बिंदु ए पर लाएं, तो यह कार्य इज इक्वल टू शून्य, क्योंकि हमें किसी भी बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में बिंदु ए पर गुरुत्वीय बल
या गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है। लेकिन जब हम बी को लाएंगे अब अनंत से, तो उस पर कैपिटल एम द्रव्यमान एक बल लगाएगा। अब बिंदु बी पर स्मॉल एम द्रव्यमान को अनंत से लाने पर कैपिटल एम के द्वारा लगे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कुछ कार्य होगा जो दोनों कणों की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। अतः स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू, इसमें हम अनंत से लेकर r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, बल F डॉट dr। जिस डायरेक्शन में बल है F है, उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है, dr वेक्टर है। अतः हम इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू r माइनस d कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर dr, यानी U इज इक्वल टू माइनस d कैपिटल M स्मॉल m वन ओवर r माइनस साइन यहाँ लगाएंगे, तो पता लगता है कि बल कि हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें कार्य प्राप्त होगा। दैट इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर। तो ये हो गया गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का सूत्र। यदि दो से ज़्यादा कण हैं तो U इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U31, ये तीन कणों के लिए। ऐसे ही हम चार कण, पांच कण, इन सब के लिए कुल गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण विभव। किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एकांक परीक्षण द्रव्यमान
को अनंत से उस बिंदु तक लाने में ये कार्य के बराबर होता है। अर्थात यदि कैपिटल M द्रव्यमान है और इससे r दूरी पर पॉइंट P है, तो बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव Vg परिभाषा अनुसार Vg इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू r डिवाइडेड बाई m0, यानी ये हो गया u एट r ऑन m0 दैट इज माइनस Pm ओवर स्मॉल r। तो ये गुरुत्वाकर्षण विभव का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट, अब जो हमने ये क्वांटिटीज पढ़ी हैं इनमें आपस में संबंध। सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता Eg इज इक्वल टू माइनस du ओवर dr या माइनस डेल u या माइनस प्रवणता q, अथवा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। दूसरा रिलेशन ये हुआ आपका F में। तो आकर्षण बल, और दूसरा है एनर्जी में E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr या माइनस डेल v माइनस प्रवणता v, अथवा p इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन Eg डॉट dr। ये रिलेशन है इनमें आपस में जो हमने क्वांटिटीज अभी तक पढ़ी हैं। एक बात और, इसमें समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी सरफेस जिस पर गुरुत्वाकर्षण विभव का मान एक समान होता है हर एक बिंदु पर, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी द्रव्यमान के पास वह पृष्ठ जिसके एक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह अलग अलग आकृति का हो सकता है, जैसे कि स्फेरिकल, बेलनाकार, समतल,
आदि हो सकता है। यानी इसकी शेप डिपेंड करेगी कि द्रव्यमान की शेप क्या है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी द्रव्यमान को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत या परपेंडिकुलर होती है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं समविभव पृष्ठ की। अब हम विभिन्न आकृति के द्रव्यमानों द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण विभव के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं खोखले बेलनाक खोखले गोलीय कोश के कारण गुरुत्वाकर्षण विभव व गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एक हॉलो स्फेरिकल शेल के कारण हमें अलग अलग पॉइंटों पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। माना कैपिटल M द्रव्यमान व कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोलीय कोश है। इसका घनत्व स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास m ओवर टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब इसके अलग अलग केस होंगे। पहला हम केस लेते हैं, केस 1।
जब बिंदु गोलीय कोश से बाहर है। यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो चित्रानुसार ये एक गोलीय कोश है। जिसका सेंटर O है। इसकी त्रिज्या R है और बिंदु P गोलीय कोश से बाहर है। अब इस गोलीय कोश को दो समतलों C, D और EF से काटते हैं। जब हम गोलीय कोश को दो समतलों CD और EF से काटेंगे तो इस प्रकार से एक रिंग बन जाएगी। माना गोलीय कोश को दो समतल CD व EF से काटते हैं तो हमें एक वलय प्राप्त होगी। जिसका केंद्र O डैश व प्रत्येक बिंदु की E से दूरी माना x है। इसमें ये O डैश है और ये दूरी जो ये रिंग हमें कटी हुई मिली, इसके प्रत्येक हिस्से से बिंदु P की दूरी x है।
ओ से लेकर ओ डैश तक की दूरी हमने मान ली स्मॉल एक्स, और जो बिंदु ई है वो केंद्र ओ पर एंगल बना रहा है थीटा, और सी और ई जो आर्क है ये बना रहा है एंगल टी थी। माना एंगल ई ओ पी इज इक्वल टू थीटा, व आर्क सी ई केंद्र ओ पर कोण टी थीटा बनाते हैं। ये हमने ओ से ओ डैश तक की दूरी मानी है आर, स्मॉल आर। माना ओ डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर। कैपिटल आर इस गोलीय कोश की त्रिज्या है। चित्रानुसार सीई इज इक्वल टू ओ ई डी थीटा, दैट इज आर डी थीटा, व वलय की त्रिज्या ये हो जाएगी ई ओ डैश कह लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या। ये हो गया आपका ई डैश ओ डैश इक्वल टू ओ ई साइन थीटा, दैट इज आर साइन थीटा, अतः वलय का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू विड्थ, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, और वलय का द्रव्यमान हम डी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। इस वलय के कारण बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण विभव PV इज इक्वल टू माइनस जी टी एम ओवर
एक्स, क्योंकि वलय के प्रत्येक हिस्से से बिंदु P की दूरी x है। दैट इज इक्वल टू माइनस P 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा ओवर एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में दो वेरिएबल हैं, थीटा और एक्स। क्योंकि जब हम पूरे स्फेरिकल शेल के लिए कंसीडर करेंगे तो अलग अलग तलों से काटने पर हमें बिंदु बी से लेकर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक मूव करना है, यानी कि बिंदु बी से लेकर ए तक मूव करना है। तो एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी और थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमें पहले दो वेरिएबल से एक समीकरण 2 को एक वेरिएबल में चेंज करना है। चित्रानुसार ट्राइंगल ट्राइंगल है हमारा ये ई ओ पी, ट्राइंगल ई ओ पी से, ट्राइंगल ई ओ पी से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब ट्राइंगल में जो दूरी हमने ली है ओ डैश इक्वल टू आर, ओ डैश की वैल्यू आर ना लेके हम लेते हैं ओ पी इज इक्वल टू आर। ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल आर। ओ से लेकर तक की डिस्टेंस स्मॉल आर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसलिए डिफ्रेंशिएट करने पर 2x dx इक्वल टू आर कैपिटल आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0। और यहाँ पर 0 माइनस ट्वाइस स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो x dx इक्वल टू प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा। समीकरण नंबर 3। 3 से मान 2 में रखने पर dv इज इक्वल टू माइनस ई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा
साइन थीटा, यहाँ से डी थीटा की वैल्यू समीकरण 3 में डी थीटा की वैल्यू हो गई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा ऑन एक्स इंटू एक्स डी एक्स ऑन स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा। जो चीज़ कैंसिल हो जाएगी उसे कैंसिल कर देंगे, एक्स कैंसिल हो गया, कैपिटल आर और साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बची माइनस टी 2 पाई आर सिग्मा ओवर स्मॉल आर टी एक्स। पूरे गोलीय कोश को ऐसी ही वलयों से मिलकर बना माना जा सकता है। इनके लिए बिंदु बी पर थीटा इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, व बिंदु ए पर थीटा इज इक्वल टू पाई या एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा। अतः पूरे गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण विभव P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, इसके लिए x का मान स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर तक वेरी होगा, और dv का मान समीकरण 4 से रख देंगे। समीकरण 4 से dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये वैल्यू थी माइनस देखिए वैल्यू माइनस टी 2 पाई आर सिग्मा ओवर स्मॉल आर टी एक्स। जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी। इट बिकम्स माइनस डी 2 पाई आर सिग्मा ओवर स्मॉल आर ब्रैकेट एक्स और लिमिट है
अपर लिमिट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, लोअर लिमिट स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे। पी पी इज इक्वल टू माइनस बी 2 पाई कैपिटल आर सिग्मा ओवर स्मॉल आर टू 2 आर, यानी कि पी पी इज इक्वल टू माइनस बी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ओवर स्मॉल आर। समीकरण 1 से 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा की वैल्यू कैपिटल है। समीकरण 1 से 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल एम, अतः पी पी इज इक्वल टू माइनस बी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर। अर्थात बाह्य बिंदु पर विभव इस प्रकार से होगा कि जैसे संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर रखा हो, तो बाहरी बिंदु के लिए हम सारा का सारा द्रव्यमान केंद्र पर रखा मान सकते हैं। बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता P इज इक्वल टू माइनस डी वी पी ओवर टी आर, दैट इज इक्वल टू माइनस टी एम ओवर आर स्क्वायर। इस तरीके से हमने गुरुत्वाकर्षण विभव और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र दोनों बाहरी बिंदु पर ज्ञात कर लिए। अब दूसरा केस, केस सेकंड, जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, अर्थात स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो। इस स्थिति में रिंग या वलय से दूरी, वलय से बिंदु P की दूरी x, बिंदु B के लिए 0, व बिंदु A के लिए 2r तक बदलेगी, यानी इसमें
बिंदु P और बिंदु P दोनों कोइंसाइड हो गए। जब हम अलग अलग रिंग लेंगे तो बिंदु B के लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी और बिंदु A के लिए P की दूरी 2r होगी। अतः समीकरण 4 से dv इक्वल टू माइनस T 2 पाई r सिग्मा dx ओवर कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, व बिंदु P पर गोलीय कोश के कारण विभव E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, जहाँ पर x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर 2 कैपिटल R तक, माइनस T 2 पाई R सिग्मा ओवर कैपिटल R। कैपिटल R हमने खत्म नहीं किया है क्योंकि हमें मास में चेंज करना है। इट बिकम्स माइनस T 2 पाई R सिग्मा ओवर, खत्म भी कर सकते थे तो वो अपना आप आ जाएगा यहाँ पर 2x 2r 0, दैट इज v इज इक्वल टू माइनस g 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा ऑन कैपिटल R। और समीकरण 1 से मान रखने पर p इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M ओवर कैपिटल R, अर्थात सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यह नियत है। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र इक्वल टू माइनस dv ओवर dr इज इक्वल टू 0। तो सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तीसरी स्थिति केस 3, जब बिंदु गोलीय कोश के भीतर है, यानी स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R, तब तो पहले की तरह मान लिया दो समतल CD और EF एक रिंग बनाते हैं। बिंदु P की दूरी बिंदु B से x है और O से P तक की दूरी स्मॉल r है। बिंदु B के लिए स्मॉल r का मान
पहले की तरह हो गया ये, एंगल थीटा डी थीटा और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इस स्थिति में चित्रानुसार बिंदु बी के लिए x का मान कैपिटल R माइनस स्मॉल r व बिंदु ए के लिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r तक बदलेगा। अतः 2p पर कुल विभव समीकरण 4 से v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की वैल्यू वेरी करेगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r से लेकर कैपिटल R प्लस स्मॉल r तक, और dv की वैल्यू है माइनस 2 पाई r ओवर स्मॉल r dx। ये हो जाएगा माइनस जी 2 पाई r ओवर स्मॉल r x से सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस जी 2 पाई r सिग्मा ओवर स्मॉल r इंटू ट्वाइस स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा एंड इट बिकम्स माइनस जी 4 पाई r सिग्मा। समीकरण 1 से मान रखने पर v इज इक्वल टू माइनस जी 4 पाई कैपिटल R इंटू m ओवर कैपिटल R स्क्वायर m ओवर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। जो चीज़ कैंसिल होगी वो कैंसिल कर देंगे एंड इट बिकम्स v इज इक्वल टू माइनस जी m ओवर कैपिटल R। अर्थात गोलीय कोश के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तथा वही होता है जो
पृष्ठ पर होता है और गुरुत्वीय क्षेत्र E इज इक्वल टू माइनस dv/dr दैट इज 0, क्योंकि गुरुत्वीय विभव नियत है। इस प्रकार से हमने गोलीय कोश के लिए तीनों बिंदुओं, गोलीय कोश के बाहर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर, तीनों स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव की वैल्यू निकाली। अब इनको हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये गोलीय कोश ले लिया हमने, सेंटर O है, सबसे पहले अब हम सेंड करेंगे गुरुत्वीय विभव को एक्स एक्सिस पर सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है और वाई एक्सिस पे गुरुत्वीय विभव v है। तो सेंटर पर गुरुत्वीय विभव 0 है, जो हमने फार्मूले से देखा था, और जैसे गुरुत्वीय विभव का मान नियत है, नेगेटिव है, और वही मान है जो पृष्ठ पर होता है। वो मान था माइनस ई कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद जैसे ही गोले कोश से बाहर निकलेंगे, ये तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर v इज इक्वल टू माइनस ई एम ओवर स्मॉल। इसी प्रकार से हम बात करें अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए, में भी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे हम सेंटर O से डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा गुरुत्वीय क्षेत्र EG। गुरुत्वीय क्षेत्र सेंटर से लेकर और सरफेस तक शून्य रहता है, इसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। फिर इसका मान सरफेस से जैसे ही हम पार करेंगे, तुरंत हो जाएगा इसका माइनस जी एम ओवर स्मॉल r स्क्वायर, और फिर वो तेजी से घटेगा, इक्वल टू माइनस जी एम ओवर स्मॉल r स्क्वायर।
इस प्रकार से ग्राफ द्वारा हम गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक गोलीय कोश के लिए। धन्यवाद।